दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से महिंद्रा पार्क इलाके में धड़ल्ले से चल रहा है एक्सटॉर्शन रैकेट। डॉक्टर को रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की गई डिमांड। बातचीत करने पर 35 लाख रुपए में हुआ सेटलमेंट। डॉक्टर ने एक्सटॉर्शनिस्ट के खाते में 2 लाख ऑनलाइन किए ट्रांसफर। पीड़ित द्वारा एसएचओ को शिकायत करने पर महिला सब इंस्पेक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ रेप का मुकदमा किया दर्ज। महिला पुलिसकर्मी भी एक्सटॉर्शन गैंग के साथ मिली हुई। पुलिस के आला अधिकारियों तक बात पहुंचने पर आरोपी पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। पैसे मांगने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। राजधानी दिल्ली में खाकी पर एक बार फिर से लगे दाग। महिंद्रा पार्क थाने इलाके की महिला पुलिसकर्मी एक्सटॉर्शन से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। मामला कुछ दिन पहले का है। इसका एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट डॉक्टर को झूठे रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे, जिससे बचने के लिए उससे 50 लाख की डिमांड की गई थी। पैसों के लेन देन की बातचीत में महिला पुलिसकर्मी की बात भी सामने आई है, जिसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो सारा मामला खोलकर साफ हो गया। बातचीत के दौरान 35 लाख में सेटलमेंट हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए पीड़ित के एक्सटॉर्शनिस्ट के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए गए। जिसके बाद पीड़ित ने एक वकील से बातचीत करके इस पूरे मामले की जानकारी थाने के एसएचओ को दी, लेकिन महिला पुलिसकर्मी की विवाह की ओर देखो रवैया इस कदर चढ़ा हुआ था कि उसने इस बात से नाराज होकर डॉक्टर पर रेप का मुकदमा दर्ज कर दिया। जब स्टिंग का वीडियो सामने आया तो पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद अब आरोपी महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ जो लोग पैसा मांग रहे थे उन पर भी मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किस तरीके से जांच? दिनांक 26 जुलाई को एक इंसिडेंट हुआ था। जो मेरे जानकार हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं, उनके घर पे यहाँ से पुलिस पहुँची थी विकासपुरी में, और उनको और उनके बेटे को जो डॉक्टर हैं थाने लेके आया गया था, और उनको बताया गया था कि आपके खिलाफ एक एलिगेशन है रेप और एक्सटॉर्शन के मुताबिक के लिए। और यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर थी, उनका नाम रचना है, जो उनको यहाँ कमरे में मिली और यहाँ सारी बातें हुई। और उनसे पहले 50 लाख की डिमांड हुई। 50 लाख के बाद वो घटते घटते 35 लाख पे फाइनल हो गई, और 2 लाख रुपया उनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ले लिया गया। इस एक्सटॉर्शन रैकेट के अंदर 2 लड़कियाँ थी और एक शख्स वहाँ पे शामिल था, जिसने ऑनलाइन उसको ट्रांजैक्शन अपने उसमें लिया। और इस बारे में, और उसके बाद रात को 1:30 बजे उस जो डॉक्टर को यहाँ से जो इलीगल उनकी डिटेंशन में था, अवैध रूप से उसको रोका गया था, उसको छोड़ दिया गया। अगले दिन जब हमें पता लगा तो हम यहाँ पे आए थे। 27 जुलाई को शाम को मैं और मेरे साथी वकील साहब आए थे, और हमने जब यहाँ पे आके रचना से सारी बात की, और रचना ने वही सेम इंसिडेंट हमारे सामने दोहराया और हमारी मीटिंग भी कराई अपने ही रूम में। जो मोइनुद्दीन मंडल नाम के शख्स है, जिनके खाते में पैसा आया था, उनके साथ में हमारी मीटिंग कराई। उन्होंने भी सारी बातें दोहराई, जिन सारी बातों को हमने एक कैमरे में वीडियो के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद हमने अफसरों को सारी बात बताई। अफसरों ने इस बात का तुरंत संज्ञान लिया है, और जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी मैडम है और बाकी तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े सीरियसली इस मैटर को लिया है, और तुरंत कार्रवाई कराते हुए अब हमारी शिकायत पे भी एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और इस तरीके से जिस तरीके से महिलाओं के लिए एक कानून बनाया गया था, उसका दुरुपयोग बार बार होता रहता है। ये माननीय कोर्ट में हमेशा आता रहता है। इसी का जीता जागता एग्जाम्पल आज आप सब लोगों के सामने है कि कैसे थाने के अंदर एक रेप और एक्सटॉर्शन का मुकदमे का भय दिखाकर लाखों रुपए की वसूली की जाती है। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो इस मामले का खुलासा नहीं हो पाता। सर, कुछ वीडियो और ऑडियो भी वायरल के लिए है? हाँ, जो वीडियो और ऑडियो कुछ वायरल हैं वो एक छोटी क्लिप है। ये टोटल वीडियो है वो लगभग 22 मिनट का है, जो पुलिस अधिकारियों को प्रदान कर दिया गया है, और वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 लाख रुपए किसके खाते में गए थे? 2 लाख रुपए जो एक्सटॉर्शन रैकेट के साथी हैं मोइनुद्दीन मंडल, उनके खाते में गए थे, और जो डॉक्टर साहब हैं उनके खाते से गए थे। दोनों ही एक कमरे में बैठे हुए थे, और मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफ़र हुआ था। सर, पुलिस की जो कार्यवाही है संतुष्ट है आप लोग, या कोई हायर जो चाहते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं इस बात को सुयो मोटो लिया, क्योंकि अभी हमारी जो रिटर्न एप्लीकेशन थी उससे पहले ही उन्होंने इस बात को, जब जैसी वायरल हुआ उनके संज्ञान में, उन्होंने सुयो मोटो लिया। तो पुलिस अधिकारियों को मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि बड़ी तत्परता दिखाई है और खुद ही से जांच शुरू कर दी है, और हमें भी उन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया है, तो ये अच्छी चीज़ है। आपने 1 दिन का वक्त मांगा था, तो उस 1 दिन का वक्त से पहले ही मुकदमा क्यों दर्ज करा आपने? नहीं, हमने कोई वक्त नहीं मांगा था।
पुलिस ने हमें वक्त दिया था कि 26 जुलाई को जब बुलाया गया था कि अगले दिन शाम 5 बजे का टाइम दे रहे हैं कि अगर 35 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लोगे, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, 33 लाख रुपए डॉक्टर साहब से मांगे गए थे कि शाम को 5 बजे से पहले देने हैं, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, वो जेल भेजा जाएगा। क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आपकी सारी बदनामी भी होगी, आपकी सरकारी नौकरी भी जाएगी, तमाम तरह का उसे भय दिखाया गया था। ये ट्रायल से सर कैश दिया गया था या ऑनलाइन ट्रांसफर? ऑनलाइन। ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया था, जिसके सारे प्रूफ हमने अधिकारियों को सौंप दिए हैं। सर ये जो भय दिखाने की बात है, ये एसआई रचना के द्वारा की जा रही थी या जिन्होंने ये एक टीम वर्क था जिसमें एसआई रचना थी और एक ज्योति नाम की महिला थी, और जो विक्टिम है, क्योंकि उसका वो रेप विक्टिम है, उसका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, और जो मोइनुद्दीन मंडल है, ये चारों लोग उस रैकेट में शामिल थे जो रचना है सब इंस्पेक्टर, उनके कमरे से चलाया जा रहा सर था। ये भी कहा जा रहा है, एक ऑडियो सामने आया है जिसमें एसआई रचना से कॉर्पोरेट करने की बात कही जा रही है कि कॉर्पोरेट करिए आपके लिए अच्छा होगा। उनका कहना है जब मैंने कॉर्पोरेट नहीं करा और इस सारे मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया, इसलिए फंसाया जा रहा है। जी देखिए, अब एलिगेशन तो दोनों तरफ से लगेंगे। जो मैंने बात थी आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, और दूसरे पक्ष की तरफ से कोई आ रहा है तो यकीनन मीडिया को सुनना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। उसका ऑडियो वायरल करा उन्होंने कि जो एक्यूज के जो वकील हैं उन्होंने एसआई रचना से इस वीडियो को वायरल होने से पहले फ़ोन पे कॉर्पोरेट और एफआईआर की डिमांड की थी। देखिए, वो एफआईआर की डिमांड इसलिए की जाती है कि जब बेल फाइल की जाती है, क्योंकि कोई भी मामला, ये रेप से जुड़ा हुआ मामला है और ये गलत तरीके से मामला दर्ज हुआ है, तो ये हमने उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी थी। रात को हम 2 बजे तक थाने में ही थे। एफआईआर की कॉपी के बिना बेल फाइल नहीं होती है, तो एक रूटीन प्रोसेस है एफआईआर कॉपी मांगने के लिए। ये हमारा अधिकार है कि हमें एफआईआर कॉपी मिलेगी, तभी हम बेल फाइल कर पाएंगे। तो एफआईआर की कॉपी आप थाने में मांग सकते थे, एसआई रचना से क्यों मांग रहे थे? एसआई रचना उस केस की आईओ है, एसआई रचना उस केस की आईओ है, और वो उसी इस केस को हैंडल कर रही थी। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसी की ड्यूटी होती है कि वो हमें एफआईआर कॉपी प्रोवाइड कराएगी। मामला क्या है जो एक महिला लड़की जो है ब्लैकमेलिंग का मामला आ रहा है महेंद्रगढ़ थाने, पूरा मामला क्या है? देखिए, आज एक सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो चल रही है जिसमें ये दिख रहा है कि आईओ सब इंस्पेक्टर रचना कोई एक रेप कंप्लेंट पर सेटलमेंट, उनकी प्रेजेंस में कुछ सेटलमेंट हो रहा है। इसमें हमारे थाने में एक कंप्लेंट आई थी रेप की एलिगेशंस लेकर, एक लेडी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट करी थी और अकॉर्डिंगली उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। और उससे पहले शायद ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ का कुछ कर रहे हैं, और उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर रचना के प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि एलिगेशंस काफ़ी सीरियस हैं और ग्रेव नेचर के हैं, जिनके लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आईओ सब इंस्पेक्टर रचना के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट किया गया है और इस पूरे प्रकरण की इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है, जिसको खुद एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्री गुरइकबाल सिंह सिद्धू करेंगे। एसआई रचना जो है उनका गुड वर्क रहा है बैकग्राउंड में, और काफ़ी इस तरह का। देखिए, ये सारी चीज़ें इंक्वायरी जब हो जाएगी, शॉर्ट टर्म इंक्वायरी है, जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी इंक्वायरी हो रही है, तो जैसे ये इंक्वायरी क्लियर हो जाएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बेस पे मैं कुछ